हुआ कि नहीं हुआ? मैम बहुत कम हुआ है। मैं मतलब मेरा नाम विकास कुमार है। ये विकास हुआ तो है। मैम विकास जो है मतलब ये मान लो जो हम 27 साल पहले हुआ विकास। हम जो छीन रहे हैं वो खुद छीन रहे हैं, सरकार नहीं दे रही हमें, छीनना पड़ रहा है हर चीज़ के मुद्दे पे। अब तुम कुछ भी यानी कि एक तरह से आप इधर देख लो, अगर आप तहसील के अंदर जाओगे हर एक अधिकारी भ्रष्टाचारी है, हर एक अधिकारी। थाने के अंदर जाओगे हर एक पुलिसकर्मी रिश्वत। भ्रष्टाचार समस्या है। भ्रष्टाचार का तो हमें पता नहीं, मगर हमने विकास के लिए जिसको भी चुना वो यहाँ नहीं आया लौट कर। आया ही नहीं करा। एमपी ने तो आज तक पैर भी नहीं करे इधर को। एमपी नहीं आया, मोदी जी विकास नहीं है। करते थे वो हमारे गांव से ले जाते पकड़ के वहां से लाए कई करोड़। विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ है? विकास बहुत सारे काम ऐसे ना विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास हुआ है इस गवर्नमेंट में और हम सब अच्छी गवर्नमेंट मानते हैं। मोदी जी योगी जी को ही क्या, कोई भी गवर्नमेंट आए जो अच्छा काम करेगी उसको अच्छा ही कहा जाएगा। विकास हुआ है कि नहीं हुआ? आप कहते हैं हुआ है, कैसे हुआ? विकास हुआ है, हर तरह से विकास हुआ है। पहले से योगी सरकार में क्राइम बहुत कम हो गया है। पहले बहुत ज्यादा क्राइम होता था बट अब बहुत कम हो गया है। लेकिन हमारे जो बुनियादी मुद्दे हैं वो भी हैं। हम चाहते हैं कि आपके चैनल के द्वारा हम अपनी सीएम साहब से और पीएम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारा गांव आप क्या मार्केट में अकेली जा सकती हैं? अब मार्केट में अकेले जा सकते हैं। पहले जा सकती थी? पहले ज्यादा खौफ था, अब उतना नहीं है, अब कम है। अच्छा, और ये जो ट्रिपल तलाक वाला मामला है उस पर आप क्या राय रखती हैं कि ट्रिपल तलाक बैन होना था कि नहीं होना चाहिए? ट्रिपल तलाक की वैसे जो एक्चुअल में डेफिनेशन है वो लोगों को वो नहीं बताई जाती जो होती है। जो एक्चुअल डेफिनेशन ऐसा कहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो मोदी को, योगी को, उनके काम करने के तरीके को पसंद करती हैं व्यवस्था के रूप में। आप ऐसा मानती हैं? जी मैं बिल्कुल मानती हूँ। जब से मोदी और योगी जी की सरकार आई है तब से महिलाएं बहुत सशक्त हुई हैं। लेकिन हम और चाहते हैं कि और थोड़ा ध्यान दिया जाए। जैसे मैं अपने गाँव की ही बात करूँ तो मैं चाहती हूँ कि जो सिटी ट्रांसपोर्ट है वो हमारे गांव तक आए। तो जो हमारी महिलाएं हैं घर पे ज्यादातर कुछ काम तो होता नहीं है, बस घर के ही काम काज संभालती है, तो वो भी आगे बढ़े, कुछ देखें, अपने लिए कुछ काम करें और अपने परिवार। क्या ये गांव चाहता है कि यहाँ की महिलाएं आगे बढ़े या चूल्हा संभाले? हैं? आगे बढ़े कि चूल्हा संभाले? चीज में समझ में नहीं आया। महिलाएं, खातून, ख्वातीन, आप रूबीना लिया कर, रूबिका लिया कर। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप देहात में तशरीफ लाई और सारी बस्ती की तरफ से शुक्रिया अदा करूँ। बहुत शुक्रिया हजरत। आज तक कोई चैनल वाला आए नहीं इधर को। हाँ। आज पहली बार चैनल वाले आए हैं जो गांव की समस्या में है। शेर खान साहब कहाँ हो आप? चले गए शेर खान साहब, सवाल उठा के चले गए। हाँ, इनकी पूरी बात सुनो। अच्छा, पूरी बात सुनिए, क्या पूछना चाहती हैं आप मुझसे? मैं तो ये कह रही थी कि आप ये मानते हैं कि महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चियों को बाहर निकलना चाहिए कि चूल्हा चौकी संभालनी चाहिए? नहीं, वतन में जिस चीज़ की ज़रूरत है बच्चियों से भी पूरी हो सकती है, ज़रूरी नहीं बच्चे पूरा करें, ऐसा नहीं है। आप पूरा कर रही हैं, आप बच्ची हैं, बच्चा तो नहीं है कोई, आप आई हैं, बच्ची हैं मेरे नज़दीक, पूरा कर रही हैं। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम जिस बस्ती में रहते हैं और जिस माहौल में भी रहते हैं उस माहौल को संवार के चलें और भाईचारा बना के चलें, ना कि ये कि हिंदू मुस्लिम या वगैरह ये इस तरह के। हमें सिर्फ ये चाहिए कि इस हिंदुस्तान में जो भी गवर्नमेंट हो वो विकास पर, रोजगार पर और शिक्षा पर ज़्यादातर जोर दे। ये तरीका नहीं है कि कोई मजहब पे या किसी तरह से ये जिस तरफ को मुल्क जा रहा है। पर ऐसा क्यों है? अच्छा, ऐसा क्यों है कि हमारी बात मान लो तो सब सही और ना मानी तो तुम कसूरवार? जायज बात जिसकी भी होगी वो मानेगी, नाजायज किसी की तो नहीं। मोदी ने जो ट्रिपल तलाक का कानून लाया वो जायज कि नाजायज? जायज था, जायज था ये तलाक। ट्रिपल तलाक का कानून सही के गलत? सही है। हाँ? क्यों सही है? अच्छा हुआ जी, लेडीजों के लिए वो मिला है। तो ये मोदी को लाने की क्यों जरूरत पड़ी? इससे पहले गड़बड़ी हो रही। फॉलो नहीं कर रहे थे ना उस चीज को, सुना आपने? परेशान कर रहे थे। आप रुक गए उस चीज डॉक्टर साहब मतलब रोकने से नहीं है, नहीं कर रहे थे, आप कितने फॉलो कर रहे हैं? मोदी जी अच्छी सरकार, अच्छा कानून लाया मोदी जी, इससे जो है लेडीजों को बहुत वो मिला है, कम हो गया, मतलब तलाक के केस बहुत कम हो गए। क्या मुसलमानों को कई चीजों पर ये बात समझने की जरूरत है कि ये सरकार हर बार आपकी गड़बड़ी के लिए नहीं कर रही, कहीं दिमाग में बैठा हुआ है, कोई शक है और इसीलिए मानने को तैयार नहीं होते? हाँ, वो शक है, वो शक है बस। वो क्या शक है? बस मानसिकता बना रखी है कि बस मोदी हमारे खिलाफ, मुसलमानों ने ऐसा कर रखा है दिमाग से, और ना कानून तो अच्छा बनाया। क्या योजनाओं में हिंदू मुस्लिम होता है यहाँ? नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। हाँ या
ना? हाँ, योजनाओं में हिंदू मुस्लिम होता है कि नहीं होता? हाँ, यहाँ नहीं है योजना में हिंदू मुस्लिम। यहाँ तो बस योजनाओं में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता, बस आती नहीं मुस्लिम। यहाँ मसला हिंदू मुस्लिम का या यहाँ असल मुद्दा है विकास का। हमारे गांव का, हमारा गांव बहुत बिल्कुल जिले के लास्ट में आता है, विधानसभा का भी लास्ट है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे 5 मुद्दे हैं हमारे यहाँ के। एक हमारे यहाँ शिक्षा का है, ना बच्चों के लिए ना बच्चियों के लिए कोई कॉलेज स्कूल कुछ नहीं है। दूसरा मुद्दा हमारे यहाँ यातायात का है, रास्तों का। इधर किला परीक्षितगढ़ पड़ता है 20 किलोमीटर, इधर 12 किलोमीटर किठौर है। हम मगरिब के बाद यहाँ से नहीं जा सकते। लाइटें नहीं है, सड़क नहीं, लाइटें नहीं है, रास्ते खराब हैं, गड्ढे हैं। लूटपाट पहले होती थी, अब कुछ कम होगी, लेकिन अभी भी होती है एक का दुक्का, अभी वारदात होती है अब भी, तो वो भी एक डर रहता है। दूसरा रास्ते टूटे हुए हैं, वाहनों का इतना वो है नहीं, बाइक वगैरह वो 1-2 साल में सब टूट जाती है। तीसरी बात हमारे गांव की है पानी की निकासी की। जो गांव का जो पानी है, जो समरसेबिल हम अपनी भैंसों को या इनको जो पानी इस्तेमाल हम करते हैं, वो रास्ते में आके और रास्तों में ही खत्म हो जाता है मैडम। सब दीवारों में नालियों में सूखता है। वो पानी के निकलने के लिए एक तालाब है सिर्फ इस कोने पे, आधे से भी कम हिस्से का पानी उस तालाब में जाता है। बाकी पूरे गांव का जो पानी है ना, वो सब दीवारों में और नालियों में समाया, सब नल को हम ऐसा लग रहा है कि वापस उस पानी को हम पी रहे हैं। तो उसको तरीके से अब तक जो विकास होना चाहिए थे, इस गांव का विकास हो नहीं है। मैं आपसे ये तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी ये बात पहुँचाएं आप सरकार तक। आपका नाम? जाहिद खान। जाहिद, वादा है आपकी इस बात को हम भारत 24 के जरिए सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने वाले। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जगह नहीं है पानी की निकासी के लिए, जगह है, उन पर कब्जे हैं, कुछ कूड़िया वगैरह हैं, कुछ भराव वगैरह करके कुछ ऐसी वो जगह इस्तेमाल हो रही है। और हमारा जंगल है नहर के पार, 60% खेती हमारी वहाँ से चलती है, तो उधर से गंगा है। लेकिन जाहिद मेरे भाई, अभी इतने लोगों से बात की है, सबके दिमाग में तो हिंदू मुस्लिम नहीं, मेरे दिमाग में आपके दिमाग में नहीं है, कोई विकास की बात ही नहीं कर रहा है। मैं विकास की बात नूह हरियाणा न जाने यहाँ से कितना हरियाणा नहीं जाना, मुझे असीलपुर आना है, असीलपुर से किठौर जाना है, किला जाना है, अपनी यातायात का वो करना है। हमें जो मेरे लिए सुविधा है, मेरे गाँव के लिए है, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरी माता बहन है, ये जाती है। अस्पताल का हमारे यहाँ कोई नहीं है, दवाई वगैरह के लिए हमें भागना पड़ता है, कोई हॉस्पिटल का भी कोई नहीं है। तो ये हमारे सबसे बड़े मुद्दे विकास के हैं। सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू मुसलमान के विकास। जोर से बोलिए भाई। हाँ, विकास। सो गए आप तो, विकास के हिंदू मुसलमान। विकास की जरूरत है। हाँ, हमारे यहाँ पर जो ये योजनाएं सरकार दे रही है, सरकार बहुत अच्छी है, हम सपोर्ट भी करते हैं, पहले भी किया है, आगे भी करेंगे। सरकार से, मोदी से, योगी से हमें कोई मुखालफत नहीं है, ना हमें कोई उनमें कोई खराबी नजर आती। लेकिन जो योजनाएं जो आती हैं, ये बुजुर्गों तो समझ में नहीं आ रही है बातें। अब आ जाएंगे, आप समझा दो, ये समझ जाएंगे। आप तो ना समझा पाए, मैं समझा दूं। मैं अपनी समझ की बात कर रहा हूँ ना, मैं बुजुर्गों की समझ की नहीं कर रहा। जो मेरी समझ मारी मैं वो बात आपको कर रहा हूँ। आपको अच्छी लगे चला देना, दिखा देना। नहीं, अच्छी नहीं लगेगी तब भी चलाऊंगी। हमारा सबसे बड़ा जो योजनाएं जो आ रही है, वो ग्राउंड लेवल पर नहीं पहुँचती गाँव तक। हक की बात क्यों मुसलमान नहीं करता है? मैम देखो, हक की बात सब करते हैं, मुसलमान भी करता है। मेरा एक सवाल है जनता से भी, आपसे भी, क्या मुसलमान हिंदू मुस्लिम और एनआरसी और इसी सब में जा रहेगा? तो वो तो मुसलमान को तय करना है ना। मुसलमान को भी तय करना है, सरकार को भी सोचना चाहिए ना मुसलमान के लिए। थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए ना। इसीलिए तो ये बीच में आए ना, इसीलिए तो मोदी मुल्क और मुसलमान कर रहे हैं, वरना स्टूडियो में रहते हैं। आए हैं ना आपके बीच में। बिल्कुल आए हैं, लेकिन बहुत लेट हो गया अभी। एजुकेशन के मामले में मुसलमान बहुत पीछे है अभी, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा मुसलमान को भी और गवर्नमेंट को भी। ये मुद्दे की बात है, जोरदार तालियां। एजुकेशन, पढ़ाई, वो बात भी, जो योजनाएं आ रही है यहाँ ग्राउंड लेवल पे वो नहीं पहुंच रही। अब उसमें अधिकारी हैं या जो भी संचालक हैं उसके जिम्मेदार वो हैं। तो इसमें भी मैं कहूँगा कि सरकार से कि उन्हें थोड़ा सख्त करें। ठीक है, 3% मुसलमान IAS IPS बनते हैं, महज 3%। इतनी बड़ी आबादी, 3% मुसलमान IAS और IPS बनते हैं।